आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बेवर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव के पक्ष में वोट की अपील की। जिला मैनपुरी से संपादक ब्रजभूषण सिंह की रिपोर्ट पारस प्रेम न्यूज में। मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये चुनाव जो होने जा रहा है बहुत ही विशेष परिस्थितियों में है। हमने सबने यहां से नेताजी को चुन करके भेजा था, लेकिन आज नेताजी हमारे बीच नहीं है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें बिना नेताजी के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं लगातार सभी विधानसभा में गया हूं, लोकसभा के कोने कोने में होकर के आया हूं। जसवंत नगर, करहल, मैनपुरी, किसनी और आज गुड़गांव, बेवर में मैं आपके बीच में आया हूं। मैं देख रहा हूं जिस तरीके से लोग नेताजी से जुड़े हुए थे, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि नेताजी के दूर थे ये लोग। और जैसा नेताजी हमेशा कहते रहे कि मैनपुरी के लोग हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं, यहाँ चुनाव में जब मैं लोगों के बीच में आया हूं तब मुझे महसूस हुआ है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया कि नेताजी को हमने चंदा दिया है और तभी पार्टी मजबूत हुई है। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग पुराने लोग हमें मिले जो कभी न कभी नेताजी के साथ आंदोलन में रहे। ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने सर्टिफिकेट दिखाया और कहा कि जब फरुखाबाद जेल में नेताजी रहे तो हम उनके साथ थे। आप में से, हम में से कई लोग नेताजी के कई कार्यक्रमों में रहे हैं। अभी आपके बीच के एक साथी मिले, जब उनसे मैंने कहा कि हमारा सहयोग और समर्थन करते हैं तो उन्होंने याद दिलाया कि बेवर में जब एक सभा हुई थी उसकी अध्यक्षता कोई और नहीं, वो खुद कर रहे थे। तो ये नेताजी से यहाँ जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए मैं इस चुनाव में आप सब से यही अपील और निवेदन करता हूँ कि नेताजी को याद करके उनके विकास, उनके खुशहाली का रास्ता और जो उन्होंने रास्ता दिखाया उसको याद कर करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल करके ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम। नेताजी के बारे में बहुत लोगों के साथ यादें जुड़ी हैं। जो लोग फौज और नेताजी के बारे में जानते होंगे उन्हें याद होगा, एक बार नेताजी को जब सियाचिन जाना था, बड़े बड़े अधिकारी और फौज के लोग आए। उन्होंने कहा नेताजी आप सियाचिन जा रहे हैं, बहुत सर्दी का इलाका है, -40 डिग्री का टेम्परेचर है, इससे ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन अगर आप धोती कुर्ते में जाएंगे तो हो सकता है आप बीमार हो जाएं। आपको कपड़े बदल करके जाना पड़ेगा, क्योंकि फौज के लोग जब यहाँ रहते हैं तो कई दिनों तक वो शेव नहीं बना सकते, दाढ़ी नहीं बना सकते, कई दिनों वो नहा नहीं सकते। अगर पानी बाहर छोड़ दें तो जम जाता है पानी। इसलिए नेताजी अगर आप सियाचिन के सीमा पर जा रहे हैं तो आपको कपड़े बदल करके जाना पड़ेगा। नेताजी ने कहा कि हमने अपने गरीब और किसानों की ये कपड़े पहने, हम कपड़े नहीं बदलेंगे, हम इन्हीं कपड़ों में सियाचिन जाएंगे। और आप पुरानी तस्वीर उठा करके देखें, सियाचिन में अगर कोई धोती कुर्ते में पहुंचा है तो वो नेताजी पहुंचे सीमा पर, जो हमारे जवान काम करते हैं। उसके बाद जब सुखोई विमान का करार हो गया और सुखोई विमान की आखिरी करार होनी थी, रूस जाकर के विमान को खरीद करके लाना था,
नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे, फिर एक बार उन्हें रूस जाने का मौका मिल रहा था। फिर उसी तरीके से अधिकारी आए और अधिकारियों ने कहा कि आप रूस जा रहे हैं, वहां पर सर्दी बहुत पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर है, हवाएं तेज चलती हैं, आप इन कपड़ों में जाओगे तो हो सकता है बीमार हो जाओगे। नेता ने कहा नहीं, ये कपड़े हमारे भारत के हैं, देश के गरीब इन्हीं कपड़ों को पहनते हैं। मैं सियाचिन होके आ गया हूं तो रूस भी जाने में हमें ठंड नहीं लगेगी। और याद होगा आपको, रूस गए थे अब वहां के राष्ट्रपति खुद उन्हें रिसीव करने आए थे। पहली बार रूस के राष्ट्रपति ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके उस समय के राष्ट्रपति येल्सिन नेताजी को रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। उसके बाद भारत को सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान सुखोई मिले थे। मैं इन बातों को इसलिए बता रहा हूं कि नेताजी कहीं भी रहे होंगे, राजनीति की किसी भी ऊंचाई पर पहुंच गए होंगे, वो अपने जमीन के लोगों को नहीं भूले, जमीन के लोगों की परेशानियों को कभी नहीं भूले। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, नेताजी अलग तरह के नेता थे। वो जमीन से उठ करके ऊंचाई तक पहुंचे हैं और कठिन से कठिन समय आया होगा, लेकिन नेताजी ने कभी समझौता नहीं किया। जो सिद्धांत ने कहा उसी सिद्धांत के साथ वो टिके रहे, चाहे कितना भी नुकसान हुआ होगा, वो अपने सिद्धांत से पीछे नहीं गए। मुझे याद है और हमारे समाजवादियों को याद होगा, देश की सबसे बेहतरीन सड़क आगरा लखनऊ एक्सप्रेस बनने जा रही थी। शिलान्यास के लिए नेताजी को बुलाया, नेताजी से हम लोगों ने कहा शिलान्यास करिए। और जब शिलान्यास नेताजी करने आए तो उन्होंने पूछा कि उद्घाटन की तारीख क्या है। हम लोगों ने गिन करके बताया 36 महीने में 2017 में इसका उद्घाटन हो जाएगा। नेताजी का 2017 में अगर उद्घाटन होगा तो सड़क का मैं शिलान्यास नहीं करूंगा, अगर सड़क 24 महीने में बन जाएगी तो मैं इसका शिलान्यास करूंगा, क्योंकि अगर 36 महीने में बनाओगे तो पता नहीं कौन सी सरकार होगी कैसा उद्घाटन कर पाएंगे। उसके बाद मैंने कंपनी के लोगों को बुलाया, एक एक करके कंपनी के लोगों को बुलाया, उनसे पूछा मैंने क्या सड़क आप बना दोगे। पहली कंपनी ने कहा कि अगर नेताजी चाहते तो हम बना देंगे, दूसरी ने भी यही कहा, तीसरी ने, चौथी ने भी। और आपको याद होगा 21 नवंबर 2016 को 23 महीने में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देश की सबसे बेहतरीन सड़क और उस पर नेताजी के लाइव सुखोई विमान उतार करके हम लोगों ने उद्घाटन करने का काम किया था।